मुंह में राम बगल में छुरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है एंड यू आर वाचिंग द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू 10 deadly mistakes which was done by every downline team। एंड आप लोग के टीम में जितने भी लोग आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे और आपकी अगर 100-200 की टीम अगर हो चुकी होगी या फिर उससे ज़्यादा की टीम होगी या फिर अगर आपके 10-15 की भी टीम होगी तो आप लोग वॉच करते होंगे कि कई सारे डाउनलाइन टीम ऐसी होती है जो कि हमारी और आपकी बात नहीं सुनती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कई सारे लोग जाने अनजाने में क्या गलतियां कर देते हैं उनको खुद ही नहीं पता होती है कि वो लोग अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे किसी एक 10 पॉइंट के ऊपर जिसके माध्यम से आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोग जाने या अनजाने में, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है लेकिन अनजाने में गलती ज़रूर होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी टीम क्या ऐसी 10 गलतियां करती है जिसके वजह से हो सकता है कि आपका बिजनेस स्लो हो चुका होगा या फिर आपको सेल निकालने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। टॉपिक की अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक होता है, कई सारे डाउनलाइन टीम ऐसी होती है जो कि जब स्टार्ट करती है बिजनेस को किसी के भरोसे या फिर जनरल तौर पे तो लोग फ्रेंड सर्किल में ही मतलब जाते हैं और किसी फ्रेंड के माध्यम से ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और बहुत कम ही होता है कि ऐसे दोस्त यार या भाई बहुत अधिक लेवल तक या आगे तक बढ़ पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो कुछ जेन्युइन पर्सन भी होते हैं जो आपको ज्वाइन करा करके छोड़ने का मकसद नहीं रखते हैं। आपके साथ टोटली वर्क करेंगे, टोटली परफॉर्मेंस देंगे। आप 24/7 बोलोगे तो 24/7 वर्क करेंगे, लेकिन बस शर्त ये है कि आप एज अ डाउनलाइन क्या आपने अपनी 100% दिया या फिर क्या आपको लगा कि आप कुछ जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। ये आप अपने आप से पूछिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई सामान अगर नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अनजाने में गलती कर रहे होंगे और आपके जो सीनियर अप्लायंस हैं आप उनसे जा कर के मिलिए और उनसे डिस्कस कीजिए कि सर ये प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है, क्या करना चाहिए। अगर आप एज अ लीडर या फिर एज अ दिमागदार इंसान जाएंगे तो आप कभी नहीं उस प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे, लेकिन अगर एज अ फॉलोअर और कुछ सीखने के पर्पस से जाएंगे, अगर आप पूरे ईगो को हटा करके जाएंगे तो मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी बन पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में पहली जो पॉइंट है, कई सारे डाउनलाइन टीम ऐसी होती है जो कि जाने अनजाने में अपलाइन को गाली वगैरह भी दे देते हैं, abusing their appliance। एंड ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो आपको जा कर के बातचीत करनी चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उस पर प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। आपका जो सीनियर अपलाइन आपको कहे करने के लिए वो चीज़ करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, काम करना चाहिए। बिना काम के सर फल नहीं मिलता है। बोला गया है गीता में कि अगर कर्म करोगे तो सर फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो डेफिनेटली फल नहीं मिलेगा। तो मे भी हो सकता है कि काम करने पे अगर आपको फल मिले भी, हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो 100% गारंटी है कि फल नहीं मिलेगा। अब चाहे उस पर आप माथा फोड़ लीजिए, चाहे किसी को गाली फाली दे दीजिए, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो लोग अपने सीनियर अप्लायंस से हो या फिर अपने डायरेक्ट अप्लायंस से हो, चाहे आइडियल अप्लायंस से हो, लोग फाइन ट्यूनिंग को ख़राब कर लेते हैं। कुछ दिमागदार ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं बिजनेस में जो कि बिजनेस को ज्वाइन तो करते हैं और अपने ही अपलाइन के साथ दिमाग ये लगाते हैं कि भाई ये हम अगर हमारा दोस्त है, और फॉर एग्जांपल किसी दोस्ती यारी में कभी कभार ये होता है कि लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं,
लेकिन होता उस टाइम ये है कि जब जो बिजनेस में ज्वाइन हुआ है किसी बंदे के विश्वास पे, वो दिमाग ये लगाता है कि भाई अगर हम काम किए तो सारा इसका चेक बनेगा, तो सारा काम हुए नहीं करते हैं और निगेटिविटी फैला देते हैं टीम में, ताकि टीम भी काम ना करे और इसका चेक ना बने। ठीक है सर, वो अपलाइन है आपका, कभी ना कभी तो वो आपको आपका वेट कर रहा है ताकि आप उसके साथ चलिए, आगे बढ़िए और काम कीजिए। आप नहीं करेंगे उसको, कहीं ना कहीं से वो खेला हुआ खिलाड़ी, कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा और वो उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। जब उसके साथ आगे बढ़ जाएगा तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पछता लो। बोला जाता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताना चाहिए, कभी कभी ये सोशल प्रूफ गलत हो जाता है, अगर नहीं पछताएंगे तो फिर से चुक जाएगी। तो दिक्कत ये है कि हम लोग फॉलो नहीं करते अपने अपलाइन पे और फाइन ट्यूनिंग सही से बना करके नहीं रखते हैं। और फाइन ट्यूनिंग की अगर बात करें तो बोला गया है कि अगर जगुआर 1 करोड़ की है, अगर उसमें आप 100 रुपये या 10 रुपये का आप हवा ना भरवाएं तो किसी काम के नहीं है, उसमें वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उसमें 2 रुपये का भी अगर हवा भरवाते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वही फाइन ट्यूनिंग आपको ऊपर तक उठा सकती है। तो दोस्तों, दूसरी मिस्टेक्स की अगर हम बात करें तो फाइन ट्यूनिंग थी। अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन के साथ आपकी फाइन ट्यूनिंग खराब हो रही है तो बनाने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके वजह से धंधा बढ़ जाता है। आप काम नहीं भी करेंगे, अगर आपका अपलाइन के साथ तालमेल बहुत अच्छा है तो बिजनेस 100% ग्रोथ करेगा। और एक ही बात मैं बोलता हूँ, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं और जितने भी लोग मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरे वीडियोस के माध्यम से मुझे वॉच करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों से मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आप किसी नेटवर्क बिजनेस में ज्वाइन है तो आप अपने अपलाइन से अपने अपलाइन को अंधविश्वास के साथ फॉलो कीजिए और बिजनेस में ग्रो कीजिए और फाइन ट्यूनिंग बना करके रखिए। बिना फाइन ट्यूनिंग के कुछ नहीं होने वाला। और रिलेशनशिप भी नहीं सर, गुस्सा होने से या फिर किसी को धमकी देने से कुछ होता थोड़ी ना है। तो आपका काम निकल जाए, आप वो चीज़ देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको वैसा अपलाइन नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, तो आप खुद वैसा अपलाइन बन जाइए किसी के लिए जैसा आपका टीम का मेंबर आपके लिए चाहता होगा। तो दोस्तों, तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा लेट ना करके। कर्म की बात करें तो कर्म किए बिना फल नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि बिना काम के फल नहीं मिलेगा। आपको अगर काम करना होगा, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है या फिर आपको बिजनेस में किसी को ज्वाइन करना है, तो आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड काम करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अभी मेरे यूट्यूब के वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, तो मुझे ये यूट्यूब के वीडियोस को बनाने में बड़ा मज़ा आता है। इसको अगर मैं नहीं बनाऊँ तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जहाँ से मैं अच्छे से मैं झेल पाऊँ। तो कहीं ना कहीं इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। तो मैं हमेशा रेगुलर यही मेरा ध्यान रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियोस तैयार करते रहूं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, सपोर्ट मिले और प्रॉपर एक हेल्प मिले, जिससे कि आप डिजिटली किसी न किसी माध्यम से आप हमारे से कनेक्टेड रहें और अपने बिजनेस को ग्रो अप करें। तो दोस्तों, मेरा टोटल फोकस यही है कि मैं आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ। और यूट्यूब पे है तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेगा। 2 चीज़ें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा रहेंगी। जैसे कि आपने अगर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप गए होंगे, प्रोफाइल चेक किया होगा, तो उसमें 4 चीज़ें मैंने लिखी है, अवेयरनेस और हेल्प, और 2 चीज़ और है, सपोर्ट और सॉल्यूशन। सपोर्ट और सॉल्यूशन बाद में आएगा, ये मैं इन सारी चीज़ों के डिटेल्स में आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा जब मेरा मिशन और विजन का वीडियोस आपको आएगा। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिएगा ताकि आपको वो वीडियोस अपडेटेड मिल जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फिर आप वो वीडियोस नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वो आपकी टीम में, अगर आपकी टीम होगी तो आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी बंदा, अगर कोई भी टीम, डाउनलाइन टीम अगर हम बात करें, तो वो इंटरेस्ट नहीं रखता है अपने सिस्टम के बारे में जानने के लिए। मतलब ये कि जैसे अगर कोई भी टीम का बंदा है, तो अगर कोई MBA क्वालिफाइड है या PhD किया हुआ बंदा, कभी कभार लोग ज्वाइन कर जाते हैं और हाईली एजुकेटेड पर्सन ज्वाइन करते हैं इस बिज़नेस में,
तो लोगों का ये मिथ्या होती है कि भाई हम तो एमबीए किए हुए हैं, हम तो बीटेक किए हुए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, हम साला इस बिजनेस में आए तो हम बहुत बड़े तुर्रम खान हैं हो के, लेकिन उस फील्ड में, ये नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड है, यहाँ पर आपको अपने सीनियर अपलाइन के माध्यम से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इस फील्ड का खिलाड़ी है, आप एमबीए के फील्ड के खिलाड़ी हो। लेकिन आपको यहाँ पे अगर चलना है, अगर आपको बेहतर काम करना है, अच्छे लेवल तक जाना है, तो फॉलो अपने अपलाइन को करना पड़ेगा। भले ही वो आपसे कम क्वालिफाइड है, लेकिन एक्सपीरियंस उसको 10 साल 5 साल का यहाँ पे ज़रूर है। तो दोस्तों ये घमंड मत रखिएगा कि आप पीएचडी हो, आप हाईली क्वालिफाइड हो तो आप कर जाओगे, ज़रूरी नहीं है। मार्केटिंग का काम अलग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम अलग होता है, दोनों में फ़र्क होता है। जो कि आप अगर बिजनेस में होंगे, आप वर्क कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस ले रहे होंगे, तब जा कर के आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। कुछ डाउनलाइन टीम ऐसी होती है जो कि अपने प्रोडक्ट को, अपने कंपनी के पेआउट को, अपने कंपनी के प्रोफाइल को जानने में इंटरेस्टेड नहीं होती, या फिर यूँ कह लें कि प्रोडक्ट को वो यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करेंगे, अब आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को अगर आपके पास रिजल्ट आया है तो और शेयर नहीं करेंगे, तो फिर तो दिक्कत है, आपका बिजनेस भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट अपनी कंपनी का यूज़ करना चाहिए। अगर आपका कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो कि यूजेबल, नीडेबल और वर्थेबल और सब अफोर्डेबल है, तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर उसके रिज़ल्ट हज़ारों 10,000 रिज़ल्ट, या फिर अगर एक रिज़ल्ट भी आया है, तो 100% आपको यूज़ करके देखना चाहिए, एक बार चेक तो करना चाहिए कि भाई ये क्वालिटी वाला है तो है या नहीं। इस बात को एक बार चेक तो करना चाहिए, इसके लिए आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव प्रमोशन। भैया ये तो निगेटिव प्रमोशन की अगर हम बात करें तो भाई इसको मैं क्या बोलूँ। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारी बातें आपको बता रखी हैं। अब आप कभी भी गलती से अपना निगेटिव प्रमोशन मत कीजिए, अपने टीम के अंदर अपने सीनियर अपलाइन का निगेटिव प्रमोशन मत कीजिए, और ग्रुप में कॉल करके टीम के साथ तब तो बिल्कुल भी मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अगर आप निगेटिव प्रमोशन करेंगे, अगर आपको ये लग रहा होगा कि भाई दोस्त यार है, क्या दिक्कत है, निगेटिव प्रमोट कर देते हैं, लेकिन आप एज अ डाउनलाइन सोच रहे हैं, लेकिन कभी एज अ अपलाइन सोचिएगा, फ्रेंड सर्किल को हटा करके, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई निगेटिव प्रमोशन किसी सीनियर अपलाइन का नहीं करना चाहिए। अगर आप निगेटिव प्रमोशन करेंगे तो आप ही का धंधा खत्म होगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, 24/7 सपोर्ट नहीं मिलेगा। कोई बंदा आपको सपोर्ट क्यों देगा, आप खुद तो सोचो। सपोर्ट तभी तो मिलेगा जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। और बोला गया है, गौतम बुद्ध के माध्यम से मैंने एक चीज़ों को देखा था, एक वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे उन्होंने बताया जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। सीधी सी बात है, जब आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपको वही मिलेगा जो आप नहीं डिजर्व करना चाहते। दोस्तों इस चीज़ को आप तो हटा लीजिए, निगेटिव प्रमोशन करना बंद कर दीजिए। अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है, आपको बिजनेस को हाई लेवल पे जाना है, और आप रियल में ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। उम्मीद बेचोगे तो उम्मीद मिलेगा, निगेटिव प्रमोशन करोगे तो निगेटिव डिमोशन मिलेगा। अगर आप कुछ भी मतलब निगेटिव चीज़ करोगे तो वो आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। अगर इस घमंड में मत रखना कि भाई हम बहुत बड़े तुर्रम खान है। भैया घमंड रावण तक का टूट गया था, तो तुम कौन सी बड़ी चीज़ हो, या फिर हम कौन सी बड़ी चीज़ है। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे, ईगो वाली पॉइंट है। तो ईगो के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई घमंड रखने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करने के ऊपर फोकस करना है, और घमंड को छोड़िए और काम पे लगिए, तो बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ कि कई सारे डाउनलाइन ये समझने लगते हैं कि काम करेंगे तो अपलाइन का चेक बनेगा। मतलब ये जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि काम डाउनलाइन करेगा तो उसके अपलाइन का चेक बनेगा, और
कितने का बनेगा, 500, 1000, 10,000, इससे ज़्यादा क्या बनेगा। लेकिन सिंपल सी बात यह है, जिसके इस चीज़ को समझने के बाद डाउनलाइन कभी काम ही नहीं करती। जब काम नहीं करती तो एक मिथ्या हो जाती है उनके दिमाग में कि भाई काम करेंगे तो अपलाइन का चेक बनेगा। भैया मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं करोगे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्ही को आएगी, तुम्हारा भी डाउनलाइन यही सोचेगा कि भाई हम काम करेंगे तो इसका चेक बनेगा, जो भी आपके माध्यम से आया होगा, तो वो भी काम नहीं करेगा। और उसके नीचे भी वही, जब भी कभी कोई टीम का मेंबर आएगा तो वो भी यही सोचेगा कि भाई काम करेंगे तो इसका चेक बनेगा, तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो आप इस वजह से काम नहीं कर रहे हो कि आपके अप्लाई का चेक बनेगा, और आपकी टीम इस वजह से काम नहीं करेगी कि आपका चेक बनेगा। तो आपका अपलाइन तो देखो सर, खेला हुआ खिलाड़ी, 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, वो कहीं से भी अननोन सर्किल में काम करके चेक उठा लेगा अपना। लेकिन आप रह जाओगे, और आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, बिना फॉलो किए तो कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको कई सारे लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ज़्यादा होता है। और किसी किसी को बोला जाता है कि भाई जब अपलाइन सीनियर अपलाइन फॉलोअप करे या फिर बात करे किसी आपके टीम के मेंबर से, तो आप बीच में मत बोला कीजिए। ये सिस्टम होता है सर, अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी बेहतर लेवल पे ग्रोथ कर पाएंगे। अगर सिस्टम के खिलाफ चलेंगे तो मे भी शायद ग्रोथ कर पाए, या फिर नहीं भी कर पाएंगे। मैक्सिमम केसेस में लोग फेल ही हो जाते हैं। लेकिन अगर सिस्टम की अगर मैं पावर बताऊं तो सिस्टम की, मैं जैसा कि हमेशा पावर बताता ही रहता हूँ कि एक बंदूक की गोली है, अगर उसको फेंक के अगर आपको मार दिया जाए तो शायद, पर्सनली मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, फेंक के अगर किसी को मार दिया जाए तो वो बच जाएगा, उसको हल्का फुल्का सा खरोच आएगा। लेकिन उसको अगर बंदूक की गोली को बंदूक के अंदर लगा करके मारा जाता है तो लोग मर जाते हैं। मतलब आप नेगेटिव छोड़िए, आप पॉजिटिव लेकर चलिए। रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिस्टम के अगेंस्ट गया जिसके वजह से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन सिस्टम के अंदर, मतलब सिस्टम को फॉलो करके गया, तो उसी गोली की रफ्तार इतनी बुलेट की तरह, रॉकेट की तरह हो गई, जिसके वजह से एक इंसान का बॉडी छेद देता है और रिजल्ट मिलता है। तो ये सिस्टम की पावर है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज के साथ चलेंगे, आपको लगता है कि आप MBA किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, BCom MCom जो भी आपका प्रोफेशन है वो किए हैं, और 5-10 साल का आपको कहीं मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, किसी जॉब का एक्सपीरियंस है, और आप यहाँ पे बिजनेस में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपको ये लगता है कि भाई हम तो पहले से एक्सपीरियंस बंदे हैं, हम इतने क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड बंदे हैं, तो मैं तो कर ही लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना अपलाइन की है ना डाउनलाइन की, मैं तो खुद कर लूँगा। लेकिन यहीं पे हम और आप मार खा जाते हैं। इसी वजह से बिजनेस ठप हो जाता है, और कब हो जाता है पता नहीं चलता है। जैसे डायबिटीज़ इंसान को धीरे धीरे खाती है, वैसे आपको ये ईगो आपको धीरे धीरे खाता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कब ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको समझ में आएगा, जब रियलाइजेशन होता है तो बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अदर सेक्टर्स की भी, अगर आप किसी और सेक्टर की भी अगर बात करते हैं, किसी बंदे को अगर IT का एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और अगर वो मार्केटिंग के सेक्टर में जाता है, तो कम से कम 2-3 महीने तो उसको मार्केटिंग कैसे की जाती है ये तो सीखने में ही लग जाता है। और वो अगर अपने मैनेजर की बात को फॉलो नहीं करेगा तो फिर तो हो चुका कि भाई वो कैसे फॉलो करेगा। उसको फॉलो तो करना ज़रूरी है, जिसके वजह से उसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिले। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह पे ये चीज़ें लागू होती हैं। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करना है, अगर आप चाहते हैं रियल में बिजनेस में ग्रोथ करना और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और आगे तक बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो सीनियर अपलाइन है आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, जैसा आपका अपलाइन बोलता है वो ऐसा काम नहीं करेंगे, तो हाथ जोड़ के रहिए, रिजल्ट नहीं आने की उम्मीद रखिए बस। क्योंकि रिजल्ट तो तब आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं, और जब तक कुछ होगा नहीं तो कहाँ से रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ ऐसे भी कारनामे होते हैं
और ये 2 पॉइंट मैं आपको बोनस में दे रहा हूँ। हालांकि ये 10 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने 10 पॉइंट का वादा किया था, 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 2 पॉइंट मैं आप लोगों को अपने तरफ से दे रहा हूँ बोनस के रूप में। और पहली पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो कई सारे टीम के मेंबर्स ऐसे होते हैं, डाउनलाइन टीम्स, जो कि अपने अपलाइन से हमेशा झूठ बोलती है या फिर अपने टीम से हमेशा झूठ बोलती रहती है। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, सच बोलने का बिजनेस है, झूठ बोलने का नहीं। अगर आप कहीं भी जाते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं या अपलाइन को प्रमोट करते हैं या प्रोडक्ट अपने प्रमोट करते हैं क्लाइंट्स के सामने, तो देखो सर, अगर आपके सामने रियल में कोई आप बहुत बड़े तुर्रम खान हो गए, तो आपकी लाइफ स्टाइल को देख करके आपके सामने वाला बंदा जो आपका क्लाइंट होगा समझ जाएगा। अगर आप तुर्रम खान नहीं होगे तो आप कितना भी झूठ बोल दीजिए नहीं समझेगा वो उसको यही लगेगा कि साला ये फेंक रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं अगर झूठ बोलते होंगे आपसे, तो आप उनको पहचानिए, उनको समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट उनकी आईडी टर्मिनेट करवा के हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का टीम में होना कोई मतलब की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड पॉइंट की अगर बात करूँ, सेकंड बोनस पॉइंट की, तो रिस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, रिस्पेक्ट आपकी टीम अगर आपको देती है तो अच्छी बात है, लेकिन कई सारे टीम्स के मेंबर ऐसे होते हैं जो कि अपलाइन को हो चाहे डाउनलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं। देखो सर, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस से टोटली रिस्पेक्टफुल बिजनेस है, मान सम्मान के लिए ही लोग आते हैं। और अगर आपको ये घमंड है कि भाई हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी की और किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो भाई आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। आज आप अपने सीनियर अप्लायंस के साथ कर सकते हो कि भाई आप उसको गाली गलौज से बात कर सकते हो, आप कुछ भी मतलब आप अनप्रोडक्टिव वर्ड्स बोल सकते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा आता है, समय का बदलना सभी के लिए समान है। समय जब बदलता है और सिखाता है तो बड़ा कड़वा फीलिंग आता है। तो दोस्तों अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर अभी तक आपको लगता है कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप स्टार्ट कर दो रिस्पेक्ट करना, ताकि आपकी जो टीम है वो आपका रिस्पेक्ट करे। अगर जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, सीधा सा फंडा है। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अगर आप काम करते हो और 10 प्लान करते हो रेगुलर, तो आप रेगुलर इनपुट में 10 प्लान डाल रहे हैं, तो रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए, वो जब आएगा तो वो डबल आएगा। लेकिन अगर आप इनपुट में 10 प्लान डालोगे नहीं, तो आउटपुट में एक रिजल्ट निकलेगा कैसे? अगर आप इनपुट में 10 प्लान डाल दोगे तो आउटपुट में एक तो रिजल्ट आएगा, जहाँ पे शुरुआती रिजल्ट बोला जाता है छोटा होता है, लेकिन बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। तो शुरुआती रिजल्ट से घबराइए मत, शुरुआती रिजल्ट देख करके आप निगेटिव मत होइए। शुरुआती रिजल्ट अगर देखें, अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर शुरुआती रिजल्ट छोटा नहीं होता तो लोग जो सिगरेट दारू पीते हैं वो 4-5 साल तक सिगरेट दारू पीने के बाद छोड़ते नहीं। मतलब ये कि अगर शुरुआती रिजल्ट छोटा नहीं होता तो लोग पहले दिन ही सिगरेट और दारू छोड़ देते, लेकिन होता ये है कि शुरुआती रिजल्ट तो छोटा होता है, तो लोगों को यही लगता है कि भाई एक पैक मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसी तरीके से उनको हैबिट बन जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि उनके आदत में आ जाता है, खाने से ज़्यादा वो स्मोक करते हैं, नशा करते हैं, जिसके वजह से वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाते हैं। और जब रिजल्ट बड़ा आता है कैंसर के रूप में, तो उन लोगों को तब समझ में आता है कि भाई हम तो 4th स्टेज चल रहे हैं, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उस टाइम तो फिर वहीं पे जाना है जहाँ पे सब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का अगर रिजल्ट हमको इसी तरीके से किसी भी पॉजिटिव वर्क को आप कर रहे हैं तो उसमें होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और एक हफ्ते का 2500 रुपया कमा लिए हैं और आपको साल भर लग गए हैं, तो आप घबराइए मत, अभी वो प्रोसेसिंग में है, वो अभी प्रोसेसिंग में है। 2500 से उसका डबल हो सकता है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर एक चीज़ का समय होता है और उस समय के हिसाब से सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया टोटल 12 पॉइंट। 10 तो मैंने आपको
वैसे दिए और 2 पॉइंट मैंने आपको बोनस में दिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जैसा कि मैं बोलता हूँ। और मेरी खोजी हुई चीज़ जो कि घंटी बजाना ज़रूर है, और घंटी अगर बजाएंगे तो यहाँ की भी घंटी अवश्य बजेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो कि मैं बनाने वाला हूँ, मिशन एंड विजन ऑफ द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। और नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन का नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन नाम क्यों मैंने दिया और किस विज़न के साथ मैं इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इस चैनल को शुरू करना पड़ा, और क्या क्या चीज़ें आपको आने वाले समय में इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। और एक चीज़ जान लीजिएगा दोस्तों, कई सारे लोग हालांकि ये इंटरनेट का ज़माना है तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे मैं जिस साइट से काम करता हूँ, जिस नेटवर्किंग में काम करता हूँ, तो वहाँ पे कई सारे सीनियर्स लोग भी हैं जो मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखते रहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ जाता है यार ये ट्रेनर कब से बन गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जिसने भी मेरी स्टार्टिंग की 2-4 वीडियोस देखी होंगी जब मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब का जर्नी, तो उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि ना मैं कोई ट्रेनर हूँ, ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मैं कोई मतलब कंपनी खोलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को बस एक जगह मतलब रहेगी ये चीज़ जहाँ पे हर एक इंसान आकर के अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ले लेगा। लेकिन इस बात से एश्योर रहिए कि ये कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कोई कंपनी खोलने का। लेकिन ये बस जो भी रहेगा वो आपको आने वाले समय में आपको पता चलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतने देर तक बने रहने के लिए और मेरे साथ बातें करने के लिए लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करने के लिए, और मेरे साथ इतने देर तक पेशेंसफुली और टोटली एक्साइटमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।